तो स्वागत है दोस्तों आपका बेस्ट प्रिपरेशन विद अनुराग में। जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया था पिछले जो वीडियो है करंट अफेयर का, उस करंट अफेयर के सेगमेंट में हमने गलवान विवाद को लेकर चर्चा किया था। हमने 4-5 पॉइंट पे लेकर सभी एस्पेक्ट को चर्चा किया था, लेकिन कुछ 1-2 पॉइंट छूट गए थे प्यारे बच्चों। तो वहां पर जो पॉइंट छूटे हैं इसी वीडियो के लास्ट में हम उसको डिस्कस कर देंगे। परंतु आप लोगों को एक विनम्र निवेदन है कि वीडियो को यार प्लीज शेयर जरूर करें, ताकि जो व्यूअर हैं, व्यूअर की संख्या करीब 100 के ऊपर जाए तो थोड़ा सा हमें भी संतुष्टि होती है कि नहीं, हमने जो वीडियो बनाया है ये काफी लोगों तक मुझे लग रहा है कि काफी हद तक सही जा रहा है। लेकिन जब व्यूअर की संख्या ही 50 या उससे नीचे रहता है तो थोड़ा सा हमें अपने मन में ही हीन भावना पैदा होती है कि कहीं कुछ कमी तो नहीं रह गई है। तो प्लीज इसी को चलते हुए आप लोगों से यह रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज एंड प्लीज शेयर जरूर करवाएं, ठीक है ना। तो चलिए आज अपने नए जो टॉपिक है उसी के बारे में चर्चा करते हैं। आज हम पेंगोंग झील के बारे में चर्चा करेंगे। जो पेंगोंग झील है प्यारे बच्चों, ये भी गलवान के मुद्दे से ही जुड़ा है। चीन इस पर कब्जा करने की जो नीयत अपना रहा है, इन सभी तमाम मुद्दों को लेकर हम सभी चीजों को लेकर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, क्या हेडिंग डालिए, पेंगोंग 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 त्सो झील। इसका पूरा नाम है पेंगोंग त्सो झील। इसी को लेकर आज हम पूरी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो पेंगोंग त्सो झील की अगर हम चर्चा की बात करेंगे तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, उन सेगमेंटों को हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे क्या क्या इस पर चर्चा करेंगे तो उस पर पहले हम लोग मुद्दा उठा लेते हैं। पहला हम इस पे देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है, यानी कि इसके मीनिंग को लेकर चर्चा करेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है, यानी कि जब इसके अर्थ को लेकर हम चर्चा करेंगे कि अर्थ क्या निकलता है, ठीक है ना। जब इस पे दूसरी बात करते हैं कि जब पेंगोंग त्सो झील की बात आती है तो अर्थ के समझने के बाद इसमें हम देखेंगे कि इसका जो मैप है, मैप की चर्चा करेंगे कि आखिर हम इसको अच्छे तरह से कैसे समझ सकते हैं, इसको मैप में दिखा के आपको हम बताएंगे, ठीक है। अगर तीसरी बात की बात करेंगे कि जो यह झील है, इस झील को भारत और चीन को लेकर, भारत और चीन को लेकर जो विवाद है उस पर चर्चा करेंगे। जो विवाद है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस पे जो अगला सेगमेंट होगा पेंगोंग त्सो झील की जो कुछ इसकी विशेषताएं हैं, इस झील की जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को लेकर हम चर्चा करेंगे, क्या क्या आखिर इसकी विशेषताएं हैं, ठीक है ना। और विशेषताओं के आगे अगर हम बात करें तो जो ये झील है कितना महत्वपूर्ण है, कि ये जो महत्व क्या रखता है, इस महत्व के बारे में इसकी चर्चा करेंगे। इस झील का महत्व जो है इस बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और फिर अपने एक सेगमेंट पे आएंगे कि जो आपका गलवान विवाद है, गलवान विवाद के कुछ मुद्दों पे चर्चा करेंगे। तो गलवान विवाद के लेकर कुछ बातों पे चर्चा करेंगे की चर्चा। तो इतने मुद्दों पे हमें चर्चा करनी है। सबसे पहले तो आप लोग ये इतना चीज जान गए, ठीक है ना। अब इसमें से पहली बात जो हम करेंगे कि जब हम मीनिंग की बात करते हैं, पेंगोंग त्सो झील के मीनिंग की बात करेंगे, तो दिमाग में ये रखना, मीनिंग को लेकर आप लोग हेडिंग डालें। मीनिंग को लेकर दो बातें आती हैं। दो बातें कौन सी है? एक लद्दाख की भाषा में, एक आपके तिब्बत की भाषा में। पहला हमने क्या बोला कि एक आपका लद्दाख की भाषा में क्या बोलते हैं, तो लद्दाख की भाषा में ये हो गया। तो लद्दाख की भाषा में प्यारे बच्चों इसका मतलब होता है समीपता। समीपता का मतलब प्यारे बच्चों निकटता होता है, निकटता यानी समीपता। तो लद्दाख की भाषा में पेंगोंग का मतलब क्या होता है? जो पेंगोंग होता है, पेंगोंग का मतलब समीपता होता है, समीपता, ठीक है ना। और वहीं जो तिब्बत है प्यारे बच्चों, तिब्बत की भाषा में इसे हम क्या बोलते हैं उसको हम चर्चा कर लेते हैं। तो अगर हम तिब्बत की बात करेंगे तो तिब्बत की भाषा में
पैंगोंग हो गया। त्सो का मतलब क्या होता है, जो हमने देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, त्सो लिखा है ना, तो इस त्सो का मतलब होता है प्यारे बच्चों झील, झील होता है। तो जब आपकी मीनिंग की बात की जाएगी पैंगोंग का मतलब क्या होता है या फिर त्सो का मतलब क्या होता है, तो आप लोग इसका दिमाग में ये बात अपना रखे रहना। कुछ भी चीजें हैं, सभी चीजों को कुछ न कुछ चीजों से रिलेट करके आपसे पूछ लेगा तो दिक्कत हो जाएगी उस समय, अगर आप नहीं जानते रहेंगे, ठीक है ना। इसीलिए हम सभी चीजों की बात करते हैं। अगर अब हम मैप की बात करें तो मैप की बात में चलिए अब मैप को समझ लेते हैं। जरा देखिए मैप की अगर हम बात करें, थोड़ा सा हम बड़ा बनाएंगे भारत का मैप ताकि आप लोगों को बेहतर तरह से समझ में आए, ठीक है ना। ये प्यारे बच्चों हमारा जो भारत का नक्शा है ये ऊपर वाला क्षेत्र है ना, भारत के नक्शे में ये ऊपर का है। तो ये जो क्षेत्र है प्यारे बच्चों ये आपका कौन सा है, ये क्षेत्र है अक्साई चीन। क्या है, अक्साई चीन है, अक्साई चीन है, ठीक। अभी इस अक्साई चीन के बगल में जो ये आपका लाइन हमने खींचा है, ये लाइन क्या है, ये लाइन है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और इसी LAC के यहाँ पे जहाँ पे LAC खत्म होती है, यहीं पे LAC से ऐसे इस तरह से आपका ये लेक है, यह लेक निकली है और यह लेक आगे इधर चली गई है तिब्बत में। कहाँ चली गई प्यारे बच्चों, ये तिब्बत में चली गई है। और तिब्बत किसका इलाका है, तिब्बत अब चीन ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया है, यानी कि तिब्बत किसका इलाका हो गया है, चीन का हो गया है। तो ये जो भारत में आई है झील, इसी झील को बोलते हैं कौन सा, पैंगोंग त्सो झील, ठीक है ना। तो ये LAC से सटा हुआ है ये झील, देखिए देखिए LAC से सटा हुआ। तो इसी झील के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जरा आप लोग समझ गए कि ये कहाँ पर है। अब जरा देखिए ये है आपका पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ये आपका क्या है, POK है। अगर ये POK है तो ये जो इतना क्षेत्र है, ये इतना क्षेत्र है आपका लेह। क्या है, लेह। लेह के बगल में इधर आपका है जम्मू एंड कश्मीर। तो ये बताइए लेह है, यहीं पर लद्दाख है। क्या है, लद्दाख। तो पूरी अगर हम बात करें तो ये जो झील है, ये झील कहाँ पर लोकेटेड है, लद्दाख में लोकेटेड है। कहाँ लोकेटेड है, लद्दाख में। तो जब भी आपको बोला जाएगा कि मैं बताइए पैंगोंग त्सो झील कहाँ पर है, तो आप बोलेंगे लद्दाख में है। आई बात समझ में ना, अच्छे तरह से मुझे लग रहा है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। अब आगे जब मैप की चर्चा करेंगे हम लोग, तो एक चीज और है। अब इस मैप को हम पूरी तरह से, पूरी अच्छी तरह से आपको बताएंगे। जरा समझिए क्या है, देखिए ये हम पहाड़ बना रहे हैं, कुछ पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों को आपको अच्छे तरह से समझना है। जो इस लद्दाख वाला क्षेत्र है प्यारे बच्चों, इस लद्दाख वाले क्षेत्र में पहाड़ों का रेंज है, ठीक है ना, एक श्रृंखला है पहाड़ों का, उसी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जरा देखिए ये हमारा पहाड़, हम इस तरह से कुछ बना रहे हैं, तो आप लोग भी इसको इसी तरह से बनाना। जो ये पहाड़ है ये, अभी आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप लोग ये डायग्राम बना लेना। ये पहाड़ी है, ठीक है ना, पहला। ये आपका हो गया दूसरा, ये हो गया आपका तीसरा, और ये हो गया आपका चौथा, ये हो गया पांचवा, और ये हो गया छठा, और ये हो गया प्यारे बच्चों सातवां, और एक और बनाना है ये पहाड़ी है सभी। इसको इस तरह से हम बना रहे हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 7 और नंबर 8, ये 8 कुल पहाड़ों की रेंज है प्यारे बच्चों। और इसी पहाड़ों के रेंज के नीचे से ये जो है
जहाँ पर पहाड़ नीचे उतरती है उसी पहाड़ के नीचे एक नदी बहती है। नदी नहीं बोलेंगे, एक झील बहती है। नदी नहीं बोलेंगे, क्या है प्यारे बच्चों? झील है। और इसी झील का नाम है क्या? ये आपकी क्या है? झील है। ये झील है और इसी झील को प्यारे बच्चों क्या बोलेंगे हम लोग? पैंगोंग त्सो झील। इसी झील को क्या बोलेंगे? पैंगोंग त्सो झील बोलेंगे। आई थिंक कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी जो हमने बताया। और इसी झील के बच्चों ये इधर साइड में ये देखिए, ये किनारे किनारे आपका सड़क बनाई गई है। इसी झील के किनारे किनारे क्या बनाई गई है? सड़क बनाई गई है। आप लोग ये चीज अच्छे समझ लीजिए, ये सड़क है और पक्की सड़क बनाई गई है। ये पक्की सड़क है तो दिमाग में रखे रहना, ये सड़क है, ठीक है ना। चीन भी इधर सड़क बनाया। तो अब ये देखिए क्या है जो मुद्दा है कहने का, कि ये जो पहाड़ी है इस पहाड़ी को बोलते हैं, फिंगर लगा के आप लोग बोलना, क्या बोलेंगे? फिंगर, FINGER। इस पहली पहाड़ी का नाम क्या होगा? फिंगर 1। दूसरी पहाड़ी का नाम क्या होगा? फिंगर 2। तीसरी पहाड़ी का नाम होगा फिंगर 3। इसी तरह से बोलते हुए हम फिंगर 8 तक जाएंगे। फिंगर क्यों बोलते हैं? जो ये पहाड़ी है ना, ये एक फिंगर नुमा आकृति का है। देखिए जिस तरह से ये फिंगर है तो इस तरह से ये हो गया फिंगर 1, एक पहाड़ी इस तरह से निकला हुआ है। इसी के बगल में दूसरी पहाड़ी है तो सेम ऐसे 4 पहाड़ी ये, 4 पहाड़ी ये। तो इसी का नाम ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में है, यानी कि बंद मुट्ठी की तरह है। तो इसे हम इसी तरह से नाम दे दिए, फिंगर 1, फिंगर 2 से लेकर फिंगर 8। अब जो भारत अपना दावा करता है प्यारे बच्चों, वो कहाँ तक दावा करता है? भारत कहता है जो हमारा जो अधिकार है वो फिंगर 8 तक है। भारत का दावा कहाँ तक है? भारत का दावा कहाँ तक है? अभी हमने बताया फिंगर 8 तक। जो चीन है, चीन कहाँ तक दावा करता है? चीन कहता है हमारा जो अधिकार है वो फिंगर 4 तक। कहाँ तक कहता है? फिंगर 4 तक है। तो इसका मतलब फिंगर 8 से लेकर फिंगर 4 तक का ये जो क्षेत्र हो गया, ये कैसा क्षेत्र हो गया? विवादित क्षेत्र हो गया। कैसा क्षेत्र हो गया? विवादित क्षेत्र। और अगर ये विवादित क्षेत्र है तो ये कितने किलोमीटर का है प्यारे बच्चों? 8 किलोमीटर का यह विवादित क्षेत्र है। आप लोग दिमाग में रखे रहना, यही 8 किलोमीटर का विवादित क्षेत्र पेंगोंग त्सो झील की बात करता है। भारत अपना दावा 8वें फिंगर तक दिखाता है और चीन अपना दावा उधर से आते हुए 4थे तक दिखाता है, ठीक है ना। यानी कि इधर का जो ये क्षेत्र है ये पूरी तरह से भारत का है। भारत का है, इस पे कोई विवाद नहीं है, भारत का है। उधर का फिंगर 8 के उधर साइड का जो क्षेत्र होगा, उधर साइड का क्षेत्र होगा, वो पूरी तरह से चीन का है, उस पर भी विवाद नहीं। विवाद है यहाँ पर भारत यहाँ तक दावा करता है, उधर से चीन कहता है कि नहीं हम यहाँ तक है। तो ये 8 किलोमीटर का विवादित क्षेत्र है। इसी को लेकर यहाँ पर मुद्दा गर्म हुआ है। अब मुद्दा क्या गर्म हुआ है इसको भी सुन लीजिए। यहाँ पर चीन अपना बेस कैंप ला रहा, अपनी सेना की टुकड़ियां ला रहा, यहीं पर इकट्ठा करवा रहा है। खूब सारी सेना की टुकड़ियां आ रही है। और जब ये विवादित क्षेत्र है तो बताइए यहाँ पर सेना का क्या काम है रुकने का? जब भारत अपना गश्त करते हुए यहाँ पे आया तो देखा यहाँ पर सेना काफी है, काफी मात्रा में थी। तो यहीं पर सेना को पीछे हटने के लिए भारत ने बोला। भारत की सेना ने कहा कि आप लोग अपनी फिंगर 8 के उधर जाएं, क्योंकि यह विवादित क्षेत्र है, इसलिए इस विवादित क्षेत्र में आप लोग नहीं रह सकते हैं, इस पर कैंप नहीं लगा सकते। गश्त मार के चले जाएं ठीक है, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे नहीं, यहाँ पर अपना कब्जा नहीं जमाएंगे। तो यहाँ पर चीन अपना अतिक्रमण कर रहा है, पीछे नहीं हट रहा है। हो सकता है आने वाले मुद्दों में दोनों सेनाओं का वार्तालाप या सैन्य स्तर की वार्ता हो, जिससे सहमति बन जाए कि पीछे हट जाए। लेकिन अभी पूरी तरह से ये भी सेनाओं की तैनाती कर रहा है और भारत भी इधर अपनी जो बेस कैंप 4 है यहाँ अपनी सेनाओं की तैनाती कर रहा है। तो हो सकता है कि युद्ध की भी स्थिति पैदा हो जाए, या हो सकता है दोनों के बीच में वार्ता होकर ये आपस में सहमति या संधि कर ले जाए, ठीक है ना। तो ये मुद्दा था पैंगोंग त्सो झील का 8 किलोमीटर विवादित क्षेत्र है। इसी विवादित क्षेत्र को लेकर खूब मुद्दा गरमाया हुआ है। चीन इसे छोड़ना नहीं चाहता, भारत इधर आने देना नहीं चाहता। तो आई थिंक जो ये मैप की चर्चा है, हमने मैप की चर्चा को बेहतर तरीके से आपको समझा दिया। ठीक, अर्थ समझ गए, मैप समझ गए। अब इसको हम मिटाते हैं, ठीक है ना।
तो जब भी आपसे पूछा जाएगा इसके बारे में, तो आप लोग इस तरह से अगर आप लोग समझे रहेंगे तो पूरी तरह से आप लोगों का एक क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। किसी भी तरह से आपसे पूछ लेगा तो आप लोग पूरी तरह से बता देंगे। तीसरी बात है भारत और चीन को लेकर विवाद। अभी हमने बताया जो विवाद की अगर बात करेगा तो वहां पर बोलेंगे कि जो भारत जो है वो अपना दावा कहाँ तक दिखा रहा है प्यारे बच्चों। अभी हमने बताया अपना दावा कहाँ तक दिखा रहा है, फिंगर 8 तक। फिंगर 8 तक भारत दावा दिखा रहा है, जबकि चीन जो है, चीन अपना दावा कहाँ तक दिखा रहा है, वो फिंगर 4 तक दिखा रहा है। तो ये जो दोनों क्षेत्र है ये विवादित क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है प्यारे बच्चों, विवादित क्षेत्र है। और हमने बताया ये विवादित क्षेत्र कितने किलोमीटर का है, 8 किलोमीटर का है। तो जो अभी हमने बोला कि विवाद का क्षेत्र जो है, यही क्षेत्र पर बेस कैंप बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है, बेस कैंप बनाया जा रहा है। और अगर यह बेस कैंप बनाया जा रहा है, इस बेस कैंप पर सेनाएं आ रही हैं और सेनाएं वहां पर इकट्ठा हो रही हैं, और उसी को लेकर भारत कह रहा है कि आप इस विवादित क्षेत्र से पीछे हटिए। चीन हटने को तैयार नहीं है, भारत भी वहां पर अपना सेनाओं का जमावड़ा कर रहा है। इसी को लेकर मुद्दा गर्म हुआ है। चीन अपनी इस विवाद क्षेत्र पे अपना कब्जा जमाना चाह रहा है। आई थिंक ये बात समझ में आ गई। तो तीसरा एस्पेक्ट भी हमने क्लियर कर दिया, भारत और चीन को लेकर जो विवाद है उस विवाद को हमने बता दिया, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, विशेषताओं की बात कर लेते हैं। अब विशेषता किसकी बात करेगी, उसी झील की। इसी झील की अगर हम विशेषता की बात करेंगे तो आइए अब विशेषता की चर्चा कर लेते हैं, कौन कौन सी विशेषता है। विशेषता नंबर 1 में आप ये बताएंगे कि ये जो झील है वो शीतकाल में क्या हो जाती है, बर्फ के समान प्यारे बच्चों जम जाती है। बर्फ के समान क्या हो जाती है, जम जाती है। और अगर बर्फ के समान जम जाएगी तो 2 चीजें होती है। 2 चीजों में क्या मतलब, यहाँ पर खेल होगी, और खेल कितने तरह से हमने बताया, 2 तरह से। पहला खेल कौन सा होगा, पोलो खेला जाता है, और जो आपका बर्फ से स्केटरिंग की जाती है, समझ रहे हो ना, बर्फ की स्केटरिंग मतलब जो डंडे लेकर और खूब वहां पे दौड़ाते हैं, आप लोग टीवी में देखे होंगे, तो उसे ही बोलते हैं स्केटिंग। और कौन सी स्केटिंग, आइस स्केटिंग। तो आइस स्केटिंग भी की जाती है। ये 2 प्रकार की खेल होती है। तो ये आप लोग समझ लिए, कहाँ पर, पेंगोंग त्सो झील पर। और ये पेंगोंग त्सो झील वही है जहाँ पर 3 इडियट की शूटिंग हुई थी। आमिर खान जब लास्ट मूवी देखेंगे तो उसमें लास्ट में आमिर खान एक झील के पास जाता है। वो झील कौन सा था, वो पेंगोंग त्सो झील था। अगर आप लोग मूवी देखना तो कभी आपको मौका मिलेगा तो देखना, वो पेंगोंग त्सो झील की ही बात किया गया है। तो ये हो गया। अगर हम दूसरी विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर जो होता है, ये जो झील है, कैसा झील है, खारे पानी का झील है। कैसा है, खारे पानी का क्या है, झील है। और अगर बच्चों खारे पानी का झील है तो खारे पानी में कोई भी जीव जंतु नहीं रहता है। तो लिख लीजिए कि कोई जीव जंतु नहीं होगा, कोई जीव जंतु नहीं होगा। और अगर जीव जंतु नहीं होगा तो फिर क्या होगा बताइए, इस नदी के, इस झील के किनारे आपका प्रजनन स्थल होगा। क्या होगा, प्रजनन स्थल। ये प्रजनन स्थल क्या है, जो आपका रिप्रोडक्शन प्लेस होता है वही हम बोलेंगे प्रजनन स्थल। यहाँ पर जो जीव जंतु होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, यही झील के किनारे बच्चों को जन्म देते हैं या अंडे देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जीव आकर किनारे सतह पर क्या करते हैं, अंडे या बच्चे को देते हैं। तो ये बात याद रखना, इसमें कोई भी मछली, कोई भी जीव जंतु इस झील में नहीं पाई जाती है। तो आई थिंक ये विशेषता आप लोग क्लियर कर लिए होंगे। तो हमने विशेषता की बातें बता दिया कि जो पेंगोंग त्सो झील की विशेषता थी वो क्या थी। आई बात समझ में। अब आगे बात करते हैं। तो इसी एलएसी के बीच से, मतलब जो ये पेंगोंग त्सो झील है, इसी पेंगोंग त्सो झील से हमने बताया क्या गुजरता है, एलएसी गुजरता है। जैसे हमने बताया था कि ये आपका झील है, ये आपका क्या है, झील है। इधर आप बोले थे कि ये फिंगर 4 है,
और इधर बोले थे कि इस साइड में क्या है आपका फिंगर 8 है। तो ये जो लाइन हमने बनाया यही LAC वाला है। क्या है? LAC। और ये LAC वाला। तो आप बताओगे कि क्या 2 LAC है? नहीं, LAC तो एक है। भारत मानता है ये वाले को कि ये वाला हमारे क्षेत्र में, जबकि चीन कहता नहीं हम इस वाले को नहीं मानते हैं, इसको अपना कब्जा। ठीक है ना। तो इसी बताओ पेंगोंग त्सो झील के बीच में या साइड में क्या जाती है? LAC गुजरती है कि नहीं गुजरती है? तो बोलोगे कि यहीं से LAC गुजरती है। तो एक चीज और लिख लेना कि इसी पेंगोंग त्सो झील से क्या गुजरती है? LAC क्या होती है? गुजरती है। LAC गुजरती है। एक बात समझ में आई। और अगर LAC गुजरती है इधर से तो पक्का सा बात है कि LAC के उस पार चीन का कब्जा, LAC के इधर पार भारत का। ठीक है ना। तो ये बात तो आपको क्लियर हो गया है कि जो हमने ये बात बताया। अब एक बात और दिमाग में रखना। अभी हमने बताया कि 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। ये जो 8 है आपका पहाड़ी है। ये क्या है? हमने बोला था ये आपका पहाड़ी या पर्वत है। इसी पर्वत के इधर साइड में आपका ये झील गया है। ठीक है ना। और इसी झील के बच्चों किनारे साइड में थोड़ा सा दूर जाएंगे, LAC के पास में आपका क्या हुआ है? एक घाटी पड़ता है जिस घाटी को चुशुल घाटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चुशुल घाटी। तो दिमाग में याद रखे रहना कि चुशुल घाटी, क्या? चुशुल घाटी। और इसी चुशुल घाटी की अगर हम बात करें तो इसी चुशुल घाटी से 1962 का जो युद्ध हुआ था, 1962 का जो भारत और चीन का युद्ध हुआ था, इसी चुशुल घाटी से सबसे पहले चीन जो है आक्रमण या युद्ध करना शुरू किया था। सबसे पहले किधर से वो युद्ध किया था? इसी चुशुल घाटी से वो युद्ध किया था, जो किसके पास है? जो इसी पेंगोंग त्सो झील के पास है। ठीक है ना। क्या पास है? त्रिशूल घाटी। तो भारत ने इसकी जवाबी कार्रवाई का जवाब कहां से देना शुरू किया? एक दर्रा है। कौन सा दर्रा है? एक दर्रा है। इसी दर्रे से उसने क्या किया था? इस त्रिशूल घाटी से जो आक्रमण हो रहे थे, इस आक्रमण का जवाब एक दर्रा था, इसी दर्रे से दिया जा रहा था। अब उस दर्रे का नाम क्या था? अगर आप लोग उस दर्रे का नाम बताएं तो फिर मुझे लगता है कि समझ में आ जाएगा कि हाँ आप लोग क्लियर है। नहीं समझ में आया? चलिए, उस दर्रे का नाम था रेजांगला दर्रा। क्या नाम था? रेजांगला दर्रा। इसी रेजांगला दर्रा से भारत इधर आक्रमण कर रहा था, चीन इधर, और युद्ध हो रहा था। तो जवाबी कार्रवाई इधर से हो रहा था। तो ये बात समझ में आया। ये आपका त्रिशूल घाटी या रेजांगला दर्रा किसके पास है? पेंगोंग त्सो झील के पास है। यहीं से आक्रमण हुआ था सबसे पहले। आई बात समझ में? और इस जो यहाँ पर एक किनारे सड़क बनाई गई है, बहुत ही पक्की सड़क है। ठीक है ना। पक्की सड़क है। तो ये सड़क से एक जगह से दूसरे जगह पे जाने के लिए बहुत आसानी से जाया जा सकता है। इसीलिए चीन चाहता है कि इस क्षेत्र को हम कब्जे में कर लें। तो कब्जे में कर लेगा, इधर से एक दूसरे से घुसपैठ भी कराना आसान हो जाएगा, और सड़क निर्माण के जरिए वो एक देश से दूसरे देश में बड़ी आसानी से कोई भी कार्य करवा सकता है। ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी चुशुंगला दर्रा की बात हो गई, रेजांगला दर्रा की बात हो गई, कुशुल घाटी की बात हो गई। तो इन सभी बातों को हमने आपको चर्चा किया। अब आते हैं कुछ अगला पॉइंट है हमारा महत्व। ठीक है ना। विशेषताओं को लेकर हमने बात कर ली, झील का महत्व। ठीक है ना। तो महत्व की हमने बात ये बताया कि जो ये रोड बनाया जा रहा है, इस रोड से एक जो क्षेत्र है, इस चीन अपने क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में क्या होगा? प्रवेश करने के लिए बेहद आसानी से कर सकता है। यानी कि भारत में प्रवेश करना और भारत में और अधिक कब्जा करने की जो उसकी नीयत है वो साफ दर्शाता है। ठीक है ना। आगे हम अगर बात करें तो गलवान के विवाद से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और समझ लेते हैं। जरा देखिए, पहली बात अगर हम लद्दाख की किए हैं, किसकी बात की है? लद्दाख की। तो लद्दाख के बारे में बच्चों 2 चीज जानिए। पहला हमने बताया कि पेंगोंग त्सो झील कहाँ पर है? लद्दाख में पड़ता है। तो लद्दाख के बारे में 2 चीज जान लीजिए कि लद्दाख की राजधानी क्या है, और लद्दाख में कितने जिले हैं।
कितने जिले हैं, दोनों चीज जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी रूप में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो राजधानी की अगर हम बात करेंगे तो राजधानी आपका प्यारे बच्चों लेह है। और कितने जिले हैं, तो 2 जिले हैं। पहला जिला कौन सा है, पहला जिला लेह है, दूसरा जिला प्यारे बच्चों कौन सा है, कारगिल है। कौन सा है, कारगिल है। अब थोड़ा सा हम इसको मैप में भी देखकर स्पष्ट कर देते हैं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, ठीक है ना। तो जरा देखिए, अगर हम मैप की अगर बात करें तो देख लीजिए, इसको भी क्यों छोड़ें, हम किसी चीज को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। तो अगर हम मैप की बात करें, चलिए ये है आपका LAC, ये आपका क्या है, LAC। और इधर आपका ये है आपका पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। और ये जो है आपका LOC है, ये जो रेखा बनी है LOC है। अब यहीं पर आपका जो हम बनाना चाह रहे हैं लेह, लेह कहाँ है, तो पहले ये चीज समझ लीजिए, ये जो रीजन है, इतने रीजन को, ये रीजन आपका लद्दाख है, ये पूरा रीजन लद्दाख है। और इस पूरे रीजन को हम बोलते हैं जम्मू एंड कश्मीर। इस पूरे रीजन को क्या बोलेंगे, जम्मू कश्मीर। ये लद्दाख 2 भागों में यानी कि 2 भागों में क्या है, पहला भाग ये है, दूसरा भाग ये है। जो पहला भाग है इसे हम बोलेंगे लेह, और जो ये दूसरा भाग है इसे ही बोलते हैं कारगिल। क्या बोलते हैं, कारगिल। तो लद्दाख में कितने जिले हैं, एक लेह और दूसरा कारगिल जिला। लद्दाख की राजधानी कौन है, यही लेह है। तो आई थिंक ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि लद्दाख से संबंधित गलवान घाटी का भी विवाद था। गलवान घाटी विवाद कहाँ पर है बच्चों, इसी लद्दाख में है। आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो जरूर जाकर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। और ये देखिए जो पेंगोंग त्सो झील है, इसको भी लेकर लद्दाख में है। कब हुआ था ये घटना कब हुई, अगर एक और यहाँ पर हम एस्पेक्ट जोड़ दें कि घटना कब हुई, तो याद रखना ये जून में हुई थी, जून 2020 में, ठीक है ना। नहीं जून नहीं, जून में तो आपका गलवान विवाद हुआ था, मई में हुआ था। तो मई 2020 में पेंगोंग त्सो विवाद हुआ था। उसके अगले महीने जून में यानी 15 जून के करीब में आपका गलवान विवाद हुआ था। आई थिंक ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, जितनी बातें हमने आपको बताई। तो ये सभी चीजें आप लोग लिख लेना। तो पेंगोंग त्सो झील के बारे में महत्व तक हमने पूरी तरह से सभी चीजों को कंफर्म कर दिया है। अब थोड़ा सा गलवान विवाद को लेकर चर्चा हम कर लेते हैं, गलवान में क्या बात हुई थी। देखिए भारत और चीन को लेकर ये सारी बातें हो रही है, तो आप लोगों को थोड़ी सी चीजें समझनी चाहिए कि भारत और चीन की सीमा के बारे में, ठीक है ना। तो भारत और चीन की सीमा के बारे में अगर आपको समझना होगा तो आपको पहले यह मैप जरूर दिमाग में रखना होगा, ठीक है ना। क्योंकि हम कोई भी चीज आपको रटवाने की कोशिश नहीं करते हैं, इसीलिए चाहते हैं कि हर चीज आपका मैप के जरिए ही क्लियर हो। एक बार अगर आप लोग इसे देख लेंगे तो एक पक्का है कि आप लोगों को कहीं पे भूलेंगे नहीं आप लोग, ठीक है ना। तो कहीं पे भूलेंगे नहीं, इसीलिए हम चाहते हैं कि आपको हम इस तरह से बताएं ताकि आपको कोई दिक्कत भविष्य में हो ना। जो ये हम विवाद बता रहे हैं एकदम पानी की तरह क्लियर हो। जरा देखिए, ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर। ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को हम बोलते हैं हिमाचल, हिमाचल प्रदेश। आपने सुना होगा हिमाचल प्रदेश का जो एक राज्य है, ये वाला क्षेत्र है आपका उत्तराखंड। क्या है, उत्तराखंड है। इधर आपका प्यारे बच्चों ये पड़ जाता है नेपाल, ये क्या पड़ता है, नेपाल पड़ जाता है। और इधर ये प्यारे बच्चों देखिए थोड़ा सा, ये आपका पड़ता है भूटान। ये क्या है, भूटान है। तो अब देखिए चीन की ये पूरी सीमा है, ये देखिए इसको भी बना देते हैं। और इधर ये बना देते हैं, ये आपका है शिनजियांग प्रांत, शिनजियांग प्रांत है। और ये आपका है तिब्बत। क्या है, तिब्बत है। तिब्बत किसके कब्जे में हो गया है, चीन के। और पहले जो चीन हुआ करता था ये पहले चीन था, ये था पहले का चीन। तो चीन जो था उसने शिनजियांग प्रांत को क्या कर लिया है,
कब्जे में कर लिया। पहले सिंजियांग प्रांत चीन का नहीं हुआ करता था, यहाँ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है कि कौन सा, मुसलमान हुआ करते थे। और कौन से मुसलमान, अभी इसके बारे में हम आपको बताएंगे। यह मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, इसको कब्जा कर लिया है चीन ने, जो क्या नाम दे दिया, सिंजियांग प्रांत। और मुसलमान कौन से थे, अभी समझ लीजिए उइगर मुसलमान थे। कौन से, उइगर मुसलमान थे। इन उइगर मुसलमानों को चीन ने बहुत परेशान किया है। यहाँ पे जो वैश्विक रूप से जो राजनीति हो रही है, इसकी बहुत किरकिरी हुई है चीन की, जो उइगर मुसलमानों की खूब प्रताड़ित किया है और सिंजियांग प्रांत को कब्जे में जो लिया है। तिब्बत को भी कब्जे में ले लिया। आप लोग जानते हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो 1951 के करीब तिब्बत को भी अपने में मिला लिया था। ठीक है ना। आगे की बात करते हैं। जब ये देखिए हम सीमा की बात कर रहे हैं, सीमा, तो अगर सीमा की बात करें, देखिए जम्मू कश्मीर से लग रहा है किसका, चीन का लग रहा है। हिमाचल प्रदेश भी चीन से सट रहा है। उत्तराखंड भी देखिए चीन से। लेकिन क्या ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश चीन से लग रहा है, नहीं। चीन, ये तो नेपाल का बॉर्डर है। यहाँ पर है बिहार, तो क्या बिहार का बॉर्डर लग रहा है चीन से, नहीं। बिहार का तो नेपाल से लग रहा है। ये देखिए, ये है सिक्किम, सिक्किम का किससे लग रहा है, चीन से। तो यहाँ पर लिख लेना है सिक्किम। सिक्किम जो है वो चीन से छूता है। ये नीचे है असम, तो असम का क्या लग रहा है, असम का तो भूटान से लग रहा है। ये है प्यारे बच्चों अरुणाचल प्रदेश। क्या है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का सीमा किससे लग रहा है, चीन से लग रहा है। तो आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी। चीन से सीमा बनाने वाला एक राज्य, दो राज्य, तीन राज्य, चौथा राज्य सिक्किम है और पांचवा राज्य अरुणाचल प्रदेश। तो कितने देश चीन के साथ, कितने राज्य भारत के चीन से सीमा बनाते हैं, तो 5 राज्य सीमा बनाते हैं। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी ना। और किस हिसाब से जो तिब्बत पर कब्जा किया था, कब किया था, 1951 में कब्जा किया था। 1831 ईस्वी के करीब में सिंजियांग प्रांत पर कब्जा किया था। और जैसे ही इस प्रांत पर उसने कब्जा किया तो उसकी नीयत चीन पर गई। तो सबसे पहले उसने चीन में सिंजियांग प्रांत से एक सड़क बनाना शुरू किया। कहां पर, तिब्बत की तरफ सड़क बनाना शुरू किया। और इसी सड़क का नाम दिया सिंजियांग तिब्बत मार्ग। क्या नाम दिया इस सड़क का, सिंजियांग तिब्बत सड़क या तिब्बत सड़क मार्ग। ठीक है ना। और जब यह सड़क बना लिया तो 1951 के करीब में तिब्बत को भी इसने अपने में मिला लिया, कैप्चर कर लिया। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। अगर नेपाल की बात, अभी तो हमने नेपाल का विवाद हमने बताया है, आप जाकर देखिए काला पानी विवाद नाम से हमने करंट अफेयर बनाया है। नेपाल को भी किस तरह से प्रलोभन दिया है चीन ने और भारत को उससे, नेपाल से लड़ाई लड़वा दिया है। ठीक है ना। तो ये करंट अफेयर भी बनाया हुआ है हमने, काला पानी विवाद, यहाँ पर देखिए। और भूटान को लेकर अगर बात करें तो 2017 जुलाई के महीने में, जुलाई 2017 में डोकलाम विवाद हुआ था ट्राई जंक्शन पॉइंट को लेकर, जहां पर 3 देशों को लेकर, यानी कि एक देश चीन था, दूसरा देश भूटान था और तीसरा देश आपका भारत था। और जो ये आपका डोकलाम है वो भारत में नहीं पड़ता, ये भूटान में पड़ता है। लेकिन भारत ने अपनी संप्रभुता की रक्षा किया, सोवरेनिटी की रक्षा किया और भूटान को भी बचाया। ठीक है ना। तो ये सभी चीजों को लेकर हमने पिछली वीडियो में बताया है, गलवान विवाद में, वहां पर आप लोग जाकर वीडियो को देखिए अच्छी तरह से। अब आते हैं सीमा की चर्चा हमने कर लिया, कौन कौन सी सीमा की चर्चा, कौन कौन सी सीमा लगती है चीन की भारत के साथ में। ठीक है ना। थोड़ी सी इसको और ब्रीफ में समझने की बात पूछता है। जब भी भारत की सीमा चीन के साथ पूछेगा तो हम इसको 3 एस्पेक्ट में देखेंगे। एक होगा